हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू कन्वर्ट अ बाइनरी वैल्यू टू इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको लिखना है एक जावा प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ बाइनरी वैल्यू टू इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू। तो पहले एग्जांपल देखते हैं। बाइनरी स्ट्रिंग है 1010। तो डेटा टाइप जो हम यूज़ करेंगे बाइनरी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए वो होगा स्ट्रिंग। डेटा टाइप जो हम यूज़ करेंगे डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए वो होगा इंट। ओके, तो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू डेसिमल में है। फॉर दिस बाइनरी वैल्यू इज 10। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हो गया 140, जिसका कॉरिस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू हो गया 60। ओके, तो आपको पहले मैं थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी वैल्यूज़ क्या होती हैं, डेसिमल वैल्यूज़ क्या होती हैं। ऑलराइट, फिर बताऊंगा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं बाइनरी से डेसिमल में, फिर हम वो मेथड प्रोग्राम में कोड करें। ओके, बाइनरी से डेसिमल में दो मेथड से करूंगा। पहला मेथड होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा मेथड होगा हमारा बिट मैनिपुलेशन वाला। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊंगा कि बाइनरी वैल्यूज़ क्या होती हैं। ओके ओके, और कॉरिस्पॉन्डिंग हमारी डेसिमल वैल्यूज़। ओके, तो डेसिमल वैल्यूज़ वो हो गई, डेसिमल नंबर सिस्टम वो हो गया। तो नंबर सिस्टम की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको डेसिमल वैल्यूज बोलते हैं। तो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है और बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, उनकी वैल्यूज़ बाइनरी वैल्यूज़ डेसिमल वैल्यूज़। ओके, तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? वो नंबर सिस्टम जो हम डे टू डे लाइफ से यूज़ करते हैं। ओके, जैसे 10, 20, 18, 125, 7, 60। ओके, ये वैल्यूज़ आपके लिए बहुत फेमिलियर हैं क्योंकि आप ये वैल्यूज़ डे टू डे लाइफ में देखते हो। ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वर्ड डेसी है, ओके, इसका मतलब होता है 10। मतलब हम 10 डिस्टिंक्ट यूनिक सिंबल्स यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी इन डेसिमल नंबर सिस्टम। 10 यूनिक सिंबल्स क्या हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो इन 10 सिंबल्स को यूज करके आप कोई भी क्वांटिटी आप डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। और ये जो नंबर 10 है इसको बोलते हैं इसका बेस 10। ओके, क्योंकि ये 10 सिंबल्स यूज कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाई मतलब 2। हमारे पास दो सिंबल्स हैं 0 और 1। इन दो सिंबल्स को यूज करके किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है जो कि हमारी एक बाइनरी वैल्यू। ओके, और ये पॉसिबल है। देखने से लगता है कि दो सिंबल से कैसे करेंगे, लेकिन पॉसिबल है, हो जाता है। ओके, 10 सिंबल से हो जाता है, 2 सिंबल से हो जाता है, 8 सिंबल से ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, 16 सिंबल से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। ओके, तो हमको पता है कि 7 इन बेस 10 हो गया, 111 इन बेस 2। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम का होगा बेस 2। ओके, ये दो सिंबल्स यूज कर रहा है। सिमिलरली 16 इन बेस 10 हो गया 10000 इन बेस 2। ओके, अब आते हैं हम कन्वर्जन कैसे करते हैं बाइनरी से डेसिमल में। तो एग्जांपल ले लेते हैं। 10 हो गया बेस 10 में 1010 इन बेस 2। ओके, तो ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैसे मिलेगी? हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बाइनरी स्ट्रिंग है उसके सारे बिट्स को, 0 या 1 को बिट्स बोलते हैं, इन सारे बिट्स को हम लाइन से लिख लेते हैं। तो 1010 कैसे हो गया? 1010। ओके, सबको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 2 से क्यों? क्योंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम में हैं। ओके, इन टूज को ओके पावर दे दो राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सो इसको मिलेगी पावर 0, 1, 2, 3। ओके, और ये जो वैल्यूज बने इनको ऐड कर दो। ओके ओके, तो ये तो 0 हो गया, 0 इंटू 2 पावर 0, ये भी 0 हो गया। ये क्या हो गया? 2 क्यूब 8। ओके, प्लस 0 इंटू 1, 2 क्यूब 8 इंटू 1 8 ही होगा, प्लस 2 इंटू 2 टी पावर 1 2। ओके, 1 इंटू 2 हो गया 2, प्लस 0, तो 8 प्लस 2 हो गया 10, जो कि ये वाली वैल्यू है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं 7 का। तो 1 1 1 हमने लिख लिया 7 के ये 3 बिट्स को। राइट, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, पावर दी राइट टू लेफ्ट 0 से स्टार्ट करके, ओके, इंक्रीमेंटिंग बाय 1, और ये जो वैल्यूज़ बनी इनको ऐड कर दिया। ओके, 2 टू पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 2 टू पावर 1 होता है, 2 टू पावर 1 2 होता है, 2 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस 2 टू पावर 2 4 होता है, ये हो गया 1 इंटू 4 4। 4 प्लस 2 प्लस 1 ये हो गया 7, जो कि आपका कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू है। और यही हमको करना है हमारे कोड। तो ये हो गया हमारा मेथड 1। ओके, जिसमें हम ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे कि हम सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर देंगे और ऐड कर देंगे। ओके, मेथड 2 होगा हमारा, ओके, टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। ये होगा हमारा बिट मैनिपुलेशन।
ओके, मतलब हम बिट्स को मैनिपुलेट करेंगे। ऑलराइट, एक इंटीजर में वो कैसे, पहला मेथड करते हैं फिर उस पर चलते हैं। ओके, तो चलते हैं कोडिंग पर। ये वाला मेथड हमको कोड करना है, तो मैं लिखूंगा एक फंक्शन स्टैटिक इंट बाइनरी टू डेसिमल, ये लेगा एक स्ट्रिंग बाइनरी वैल्यू। ओके, हमने मेथड क्या डिस्कस किया था कि हमको सारे बिट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, और पावर देनी है राइट टू लेफ्ट 0। तो जो हम पावर देंगे वो होगी हमारी स्टार्ट होगी 0 से। ओके, हमको आइटरेट करना है राइट टू लेफ्ट। ओके, तो ये हो गया बाइनरी वैल्यू डॉट लेंथ -1, मतलब लास्ट इंडेक्स से जाओ फर्स्ट इंडेक्स पर। ओके, हर इंडेक्स में हमने एक बिट निकाल लिया, बाइनरी वैल्यू डॉट कैरेट आई। ओके, तो अगर बिट हमारा 0 है, ओके, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सम में। अगर बिट हमारा 1 है तभी कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले तो एक रिकरिंग सम ले लेते हैं। ओके, ओके, और यही सम हमको रिटर्न करना होगा। ओके, इसको सम ले लो, डेसिमल वैल्यू ले लो, मैं सम ले रहा हूँ। ओके, तो अगर बिट हमारा 1 है, ओके, क्योंकि ये टाइप कैर है तो उसको कंपेयर कर रहे हैं कैरेक्टर टाइप से ही। ओके, अगर ये बिट हमारा सिंगल कैरेक्टर 1 है, राइट, तो हमको ये वाला जो प्रोडक्ट मिलता है, ओके, 1 इंटू 2 क्यूब 1 इंटू 2 ये हमको ऐड कर देना है। कैसे, हम बोलेंगे सम प्लस इक्वल टू, ओके, 1 इंटू करना मतलब सेम वैल्यू। ओके, तो ये हो गया मैथ डॉट पावर, ओके, 2 की पावर। ओके, राइट, और क्योंकि मैथ डॉट पावर आपको डबल टाइप रिटर्न करता है, आप इसको कास्ट कर लो इंट, राइट, और पावर प्लस प्लस। ओके, पावर प्लस प्लस आप यहाँ ले लो, मतलब आपको ये पता रहे कि हर आइटरेशन में पावर को 1 से बढ़ाना है। ओके, और पावर स्टार्ट हो रही है 0 से। राइट, इन शॉर्ट क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, हर बिट उठा रहे हैं। अगर वो बिट 1 है तभी इसका कंट्रीब्यूशन है सम में, जो हमने यहाँ पे देखा। तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, 2 की पावर, जो कि हम यहाँ ऐड कर रहे हैं सम पर। इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी, इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई करने वाला जैसे यहाँ पे दिखाया वो नहीं किया मैंने। ओके, सम पे ऐड कर दिया। ओके, और हर आइटरेशन में पावर को बढ़ाया। ओके, क्योंकि चाहे बिट 0 हो चाहे 1 हो, पावर को बढ़ना ही है बाय 1। ओके, और फाइनली सम को रिटर्न कर दिया। अब लिख लेते हैं मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग या GS। ओके, तो हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था, 111 1000 एंड 1010। ओके, तो मैं लेता हूँ स्ट्रिंग बाइनरी वैल्यूज़। ओके, ये हो गया आपका, पहला हो गया 111। ओके, दूसरा हो गया 1 4 zeros। ओके, फिर तीसरा हो गया 1010। ओके, 125 का मुझे पता है, याद है, ये होता है 111101। ओके, तो इस एरे के हर एक वैल्यू को पकड़ेंगे, आई लेस देन बाइनरीज वैल्यूज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके, स्ट्रिंग बाइनरी वैल्यू आपका हो गया बाइनरी वैल्यूज ऑफ आई। ओके, आप बोलोगे इंट डेसिमल वैल्यू। ओके, डेसिमल वैल्यू हो गया इस फंक्शन का रिटर्न कॉल। ओके, बाइनरी टू डेसिमल पास करेंगे बाइनरी वैल्यू। ओके, और मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ इन बेस फॉर्म। ओके, इस वाले फॉर्म में। ओके, कि बेस 10 बराबर हो गए बेस 2। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ओके, प्लस बाइनरी वैल्यू प्लस इन बेस 2। ओके, तो सब्सक्रिप्ट 2 लगाएंगे यहाँ। ओके, सब्सक्रिप्ट 2 हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग, और डेसिमल वैल्यू हम निकाल ही रहे हैं तो उसको कॉपी करिए। ओके, तो ये हो गया आपका बाइनरी टू डेसिमल। ओके, चला के देखते हैं, कंपाइल, 111 बेस 2 इज 7 जो हमको पता है, 140 इज 16, ये 125 के लिए मैंने बताया था, और ये 10। ओके, तो ये आप हो गया आपका कोड कन्वर्टिंग बाइनरी टू डेसिमल। ओके, अब वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हो आप, ये बिट एज इंटीजर निकाल के उसको ज़रूरी नहीं कि 1 से चेक करो, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो इससे। ओके, तो 0 होगा तो ऐड नहीं होगा, 1 होगा तो ऐड हो जाएगा। ओके, आइडिया सेम रहेगा। ओके, अब आपको बताऊंगा एक ऑल्टरनेट मेथड जिसमें हम थोड़ा बिट मैनिपुलेशन करेंगे। ओके, तो करेंगे क्या इसमें कि आइडिया सेम है कि जो 7 है हमारा, ओके, वो बेस 10 में
बेसिकली 111 है बेस 2। तो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं इंट टाइप की जगह में। तो इंट टाइप बेसिकली रिप्रेजेंट होता है 32 बिट से। ओके, एक इंट वैल्यू रिप्रेजेंट होती है प्रोग्रामिंग में 32 बिट से। तो ये हो गया बिट 0 1 2 से लेकर 31 बिट 30th बिट 29th बिट 28 बिट एंड सो ऑन। ओके, तो ये बिट नंबर हो गया, इसको बिट नंबर या बिट इंडेक्स बोल सकते हैं। ओके, तो इंट वैल्यू रिप्रेजेंट होती है एज 32 बिट्स। ओके, तो अगर सारे ज़ीरो हो गए, तो अगर जैसे मैंने इंट x बराबर 0 ले लिया, तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है सारे ज़ीरो से एज अ बाइनरी वैल्यू। ओके, इसके सारे बिट्स ज़ीरो हैं। ओके, आप अगर इंट x बराबर 8 ले रहे हैं, ओके, 8 का क्या होता है कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू 1000। ओके, तो अगर ये बिट 0 है 1 है 2 है ये 3 है, तो बिट नंबर 3 आपका 1 है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपके 32 बिट्स हो गए, ओके, तो ये बिट नंबर 3 1 है, फिर उसके बाद 0 है, तो x बराबर 8 के लिए बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया बिट 0 1 2 3 4 5 6 टिल 29 30 एंड 31। ओके, तो किसी तरह अगर हम ये जो बिट पैटर्न हमको दिया गया है बाइनरी वैल्यू में, उसको हम यहाँ ओके किसी इंटीजर में, एक इंटीजर में डाल पाते हैं, तो हमको कॉरिस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू उसकी मिल जाएगी। ओके, डेसिमल वैल्यू उसकी मिल जाएगी। ओके, तो करना क्या है, हमको इंट x बराबर 0 से स्टार्ट करना है, जिसमें सारे हमको जीरोस दिए गए हैं। ओके, सपोज करते हैं हम 7 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं 111। ओके, ये बिट 0 बिट 1 बिट 2। ओके, तो इस x में जो 0 है, बिट 0 को 1 सेट कर दो तो ये 1 हो गया, बिट 1 को 1 सेट कर दो तो ये 1 हो गया, बिट 2 को 1 सेट कर दो तो ये 1 हो गया। तो ये हो गया ओके 111, इसमें बिट 0 1 और 2 1 है और बाकी सब 0 ही है। ओके, तो इस जब इंटीजर की वैल्यू आप प्रिंट कराओगे आप, ओके, अपडेट करने के बाद बिट्स, तो आपको 7 मिलेगी। तो 111 से हमको 7 मिल गया जो हमको चाहिए। ओके, तो इन शॉर्ट करना क्या है, हमको जो बिट स्ट्रिंग दिया गया है, ओके, उसके बिट्स को हमको एक इंटीजर जो x बराबर 0 है उससे स्टार्ट करके सारे कॉरिस्पॉन्डिंग इंडिसेस जहाँ जहाँ ये बिट्स 1 है वो सेट कर देना। जो 0 है वो 0 रहेगा, ओके, जो 1 है उसको सेट कर देना है। ओके, अब बिट कैसे करेंगे सेट। ओके, तो मैं लिखूंगा एक फंक्शन सेट ith बिट। ओके, ये रिटर्न करेगा इंट, ये लेगा एक इंट n और एक इंट i। ओके, n वैल्यू में ith बिट सेट करना है। ओके, कैसे करेंगे, ओके, मैं लूँगा एक वैल्यू x बराबर 1। ओके, तो 1 क्या हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 बिट 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 29 30 31। ओके, इसको मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया i प्लेसेस। ओके, जो हमको n में बिट सेट करना है। ओके, i सपोज करिए अगर हमारे पास 4 है। ओके, तो हमारा x लेफ्ट शिफ्ट i होके ओके कैसे बन गया, हमारा जो बिट 4 था ओके वो 1 हो गया, उसके बाद के सारे वैल्यूज 0 है, मतलब बिट 0 1 2 3 4 1 हो गया क्योंकि 1 यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया, और बाकी सारे एज इट इज़ 0 है। ओके, और हमने इस वैल्यू को जो x लेफ्ट शिफ्ट i प्लेसेस था उसको और कर दिया n से। ओके, और करने से क्या होगा कि अगर हमने इसको और किया 0 को 1 से, सो 0 प्लस 1 हमको 1 देगा। ओके, तो अगर बिट 1 था कॉरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर n पे, ओके, ith इंडेक्स में, तो 1 रहा, 0 प्लस 0 हो गया 0। राइट, तो अगर ith बिट n में 1 था तो 1 रहेगा, अगर ith बिट n में 0 था तो 0 रहेगा। ओके, क्योंकि n का अपना एक बिट स्ट्रक्चर होगा, राइट। ओके, हमको n में ith बिट वैल्यू सेट करनी थी। ओके, तो होगा क्या, हमको रिटर्न करना होगा ओके n और 1 इंटू आई। ओके, 1 को लेफ्ट शिफ्ट किया i, ओके, x 1 था उसको 1 लेफ्ट शिफ्ट किया i, फिर कर दिया और n से। राइट, तो हो गया हमारा ith बिट सेट इज n। राइट, क्योंकि हम जब इस बिट स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे ओके लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ओके, तो कॉरिस्पॉन्डिंग इंडिसेस बिट्स के हमको सेट करने पड़ेंगे n में, तो ये फंक्शन काम आएगा। ओके, ऑलराइट, तो चलते हैं वापस कोड पर। तो मैं बोलूँगा स्टैटिक इंट सेट ith बिट
इंट n में करो बिट्स I, रिटर्न n और 1 लेफ्ट शिफ्ट I। ओके, तो एक दूसरा मेथड लिख लेते हैं, इसको बाइनरी टू डेसिमल 1 कर देते हैं। ओके, बाइनरी टू डेसिमल 1 कर देते हैं और एक कॉरेस्पॉन्डिंग मेथड लिखते हैं बाइनरी टू डेसिमल 2। ओके, राइट। हमारा जो इंटीजर वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमको बिट सेट करने हैं, बिट कर देना है। ओके, कौन कौन से बिट कर सेट करने हैं हमको कैसे पता लगेगा? हम लास्ट से फर्स्ट ओके आइटरेट करेंगे। ओके, बाइनरी वैल्यू डॉट लेंथ -1। ओके, तो हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा और हर लोकेशन में इंडेक्स बढ़ेगा। ओके, क्योंकि हमारे बिट इंडेक्सेस राइट टू लेफ्ट है। ओके, और हम आइटरेट भी कर रहे हैं बाइनरी वैल्यू राइट टू लेफ्ट। ओके, आई और इंडेक्स यहाँ पे डिफरेंस है। ओके, आई जो है आपके बिट्स को आइटरेट कर रहा है जो कि एक स्ट्रिंग में है, इंडेक्स आपको बता रहा है कि आप कौन से बिट इंडेक्स पर हो, क्योंकि राइट से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट को जा रहा है जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अगर एक बिट निकाल ही लेते हैं यहाँ से कि ith वैल्यू पे बिट 1 है, तो अगर ये बिट 1 है ओके, तो हमको सेट कर देना है ये इंडेक्स वाला बिट। ओके, तो हम कह देंगे n बराबर हो गया सेट ith बिट इन n एट दिस इंडेक्स I। ओके, आई नहीं भेज रहे हैं, हम इंडेक्स भेज रहे हैं। ओके, तो अब हम बाइनरी टू डेसिमल 2 चेक करेंगे, एक बार देख लेते कोड सही लिखा है कि नहीं। हाँ, ये 1 हो जाएगा, सॉरी। ओके, 1 लेफ्ट शिफ्ट I था, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया, 1 लेफ्ट शिफ्ट I, n0 स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स बढ़ेगा, I घटेगा। ओके, चला के देखते हैं। ओके, तो 1117 है, ये 16 है, 10 है, 125 है, जो कि हमने पिछले केस में देखा। ओके, तो आइडिया सेम है, बस अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो ये था आपका कोड टू कन्वर्ट अ बाइनरी टू डेसिमल, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो अगर इस वीडियो में कुछ डाउट तक कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ अपने थॉट्स बताइएगा इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।